अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। इफ़ ए इक्वल है 2, 4, 6, 8, 10 और बी इक्वल है 1, 3, 5, 7, 9, सी इक्वल है 2, 3, 5, 7, 9, 11, देन वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चार प्रॉपर्टीज़ है, हमें सेट के ये चार प्रॉपर्टीज़ है, इनको हमें वेरीफाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। अब पहला हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सेट्स हमारे पास गिवन है, 3 सेट्स है, एक ए है, बी है और सी है। तो इनकी मदद से हम ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं पहला यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। अब पहला हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूफ कर लेते हैं। पहले के लिए हम फिलहाल कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, वो हमारे पास ये है। फर्ज कर ले हमारे पास 3 सेट्स है, ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है। अब हम पहला ए का यूनियन लेंगे बी के साथ। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले बी यूनियन सी है, तो इक्वल के उस तरफ क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, अब फिर यूनियन सी बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। फिर इंटरसेक्शन में यहाँ पे हमारे पास यूनियन की जगह क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 2 चीज़ें, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। पहले हम क्या कर लेते हैं? लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारे पास वेरीफाई होगा ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते लेफ़्ट साइड को, फिर उसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते। पहला यहाँ पर हमारे पास ए है, तो हम सेट ए को लिख लेते। यहाँ पर ए हमारे पास के 2, 4, 6, 8 और 10 है। फिर यहाँ पर यूनियन है, हम यूनियन लगा लेते। फिर उसके बाद ब्रैकेट है, हम ये ब्रैकेट लगा लेते। उसमें क्या है? सेट बी है, तो सेट बी को हम लिख लेते। सेट बी में हमारे पास क्या क्या है? एलिमेंट्स 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 है। फिर उसके बाद यूनियन है दरमियान में, फिर हम ये यूनियन लगा लेते। फिर उसके बाद सेट सी है, सेट सी हमारे पास क्या है? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 9 और 11 है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। हम पहले जो सेट्स ब्रैकेट में है हम उनका यूनियन ले लेते। तो ये ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट से बाहर है, पहले उसको हम सोल्व नहीं कर लेते, एज इट इज़ लिख लेते। ये आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ये यूनियन अपनी जगह पे। अब पहले हम ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एक साइड हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तो इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं। आप लोगों को पता है कि यूनियन किसको कहते हैं और यूनियन कैसे निकालते हैं। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस आर्डर के साथ लिख लेते हैं। जो रिपीट हो रहा है उस एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिखते हैं। तो इनका हम यूनियन लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है इसको एक दफ़ा लिख लेना है। 1, 2, 3,
4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो इसके बाद 5 6 भी नहीं है, फिर आ जाएगा 7 9 8 भी नहीं है दोनों में, फिर 9 रिपीट हो रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लेना है। 10 नहीं है दोनों में, फिर हम डायरेक्ट 11 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का यूनियन हमारे पास ये आ गया। इसका यूनियन हम क्या कर लेते, इसके साथ ले लेते, तो एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनका यूनियन ले लेते, तरीका वही है, सेम है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेना है। 1 2 3। अब 4 इस सेट में है तो हम लिखेंगे 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि इस सेट में 11 तक है तो हम लोगों ने इनको 11 तक लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन फिर बी यूनियन सी का आंसर। ये तो आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह हम क्या कर लेते, ये राइट हैंड साइड वाले इनको हम सोल्व कर लेते। अब हम इसको लिख लेते राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, पहले ये दो ब्रैकेट में फिर यूनियन सी। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते, पहला सेट ए है तो यहाँ पे हम सेट ए को लिख लेते, जो कि 2 4 6 8 10, फिर दरमियान में यूनियन है, हम यहाँ पे यूनियन लगा लेते। फिर सेट बी को लिख लेते, सेट बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 3 5 7 9। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम, ये ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर लेते। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, यूनियन है, हम यहाँ पे यूनियन लगा लेते हैं। यूनियन के बाद सेट सी है तो हम सेट सी को लिख लेते। सेट सी में हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 9 11 तक है। अब पहले ब्रैकेट में जो है उनको हम सॉल्व कर लेते, इनका हम यूनियन ले लेते, तो इनका हम यूनियन ले ले, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये यूनियन लगा लेते, ये सेट सी है 2 3 5 7 9 11। अब हम सीक्वेंस के साथ इनको लिख लेते, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, इसका आंसर हमारे पास 1 से लेकर 11 तक है। फिर इसी तरह हम लोगों ने ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसका भी आंसर हम लोगों ने निकाला 1 से लेकर 11 तक है। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया, हेंस एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड हो गया। उसमें क्या था कि हमारे पास ए यूनियन फिर बी यूनियन सी किसकी चीज़ की इक्वल आ गया, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, इनके आंसर हमारे पास सेम आ गए। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास वेरीफाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो हम इंटरसेक्शन, अब सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया है। यहाँ पे भी इसी तरह हम करेंगे, पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे पहला हमारे पास ए है तो सेट ए हम लिख लेते। ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 2 4 6 8
10। फिर उसके बाद ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट लगा, सॉरी यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, मैं यहाँ पे गलती से ब्रैकेट लगाया, पहले हम इंटरसेक्शन लगा लेते फिर ब्रैकेट लगाते। अब ब्रैकेट में पहला सेट बी है तो हम सेट बी को लिख लेते हैं। सेट बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 3 5 7 9। फिर बी के बाद इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। फिर सेट सी है, सेट सी को हम लिख लेते हैं। सेट सी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल, 2 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। पहले जो ब्रैकेट में हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये इंटरसेक्शन अपनी जगह पे। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में पहले हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। अब हम देखते हैं इन दो सेट में क्या कॉमन है, 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इसका मतलब ये भी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 पहला। फिर उसके बाद 5 इधर है, इधर भी है, तो 5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर 7 इधर है, इधर भी है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ। 9 इधर है, तो हम इसके बाद 9 लिख लेते हैं। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास 3 5 7 9। अब इनका इंटरसेक्शन हम सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब इन दो का इंटरसेक्शन ले लेते हैं कि इन दो में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। अब देखो ये इवन नंबर का एक सेट है और ये ऑड नंबर के एलिमेंट्स है, तो इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट में मौजूद हो, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, खाली सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेते। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन सी, हम इसको सॉल्व कर लेते। तो अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी। पहला यहाँ पे ब्रैकेट है, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते, फिर उसके बाद सेट ए है, मैं सेट ए के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेट ए में हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 है, फिर इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा। फिर सेट बी के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। सेट बी में हमारे पास क्या है, 1 सेट बी में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, ये सेट बी के एलिमेंट है, 1 3 5 7 9। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेते, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, हम यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लगा लेते। फिर उसके बाद सेट सी है, सेट सी के एलिमेंट्स को लिख लेते। सेट सी में क्या है, 2 3 5 7 9 11। अब पहले जो ब्रैकेट में हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेते, उनका इंटरसेक्शन ले लेते। ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का, इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी। ये जो ब्रैकेट्स में थे ये उनका आंसर है। अब हम इसके बाद क्या इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन लगा लेते। उसके बाद बाहर जो सेट है सी, सेट सी को हम यहाँ पे लिख लेते, 2 3 5 7 9 11। अब देखो ये खाली सेट है और इसमें कुछ नंबर्स है, तो इन दोनों में कोई, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पे लिख लेते ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, इसका हम इंटरसेक्शन ले ले तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आ गया। और इससे पहले भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया था, वो भी एम्प्टी आ गया। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। इसमें क्या था, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर किस चीज़ के इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ गए। तो ये एसोसिएटिव लॉ और इंटरसेक्शन हमारे पास
वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 का पार्ट थ्री में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास ये है, यहाँ पे देखो पहला यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है, तो वो हमारे पास ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें हमारे पास 3 सेट होंगी बिल्कुल इसी तरह। ये हमारे पास है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन है तो पहला यहाँ पे हमारे पास यू आ जाएगा यूनियन, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, हम क्या करेंगे ए का यूनियन बी के साथ लेंगे, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। इसका यूनियन किसके साथ होगा, ए का यूनियन बी के साथ होगा। अब यहाँ पे दरमियान में इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन एज इट इज़ लगेगा। फिर ए का यूनियन हम क्या करेंगे, सी के साथ लेंगे, ए यूनियन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, ए का यूनियन बी के साथ ले लिया, फिर दरमियान में ये जो इंटरसेक्शन है ये एज इट इज़ आ गया, फिर ए का यूनियन सी के साथ। अब बिल्कुल ये भी इसी तरह सोल्व होंगे। पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व कर लेते हैं, ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेट्स है, पहला हमारे पास ए है तो सेट ए हम लिखते हैं। सेट ए में हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 और 10। फिर यूनियन है, मैं यहाँ पे यूनियन लगा लेता हूँ, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में लगा लेता हूँ। अब सेट बी है तो सेट बी के एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बी में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 है। फिर दरमियान में इनके इंटरसेक्शन है, मैं इनका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद सेट सी है, सेट सी में क्या है हमारे पास, 2 3 5 7 9 एंड 11। फिर ब्रैकेट खोलो। अब पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में हम उनको सोल्व कर लेते, बाहर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। ये 2 4 6 8 10 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर ये यूनियन अपनी जगह पे। अब यहाँ पर जो सेट्स हैं हम ब्रैकेट में उनके इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 इधर है इसमें नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 इधर है तो इसमें तो हम 3 को लिख लेते हैं। 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स इनमें कॉमन नहीं है। अब हम इन दो का यूनियन ले लेते हैं तो इनका यूनियन किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, जब यूनियन ले ले यूनियन को हम क्या कर लेते, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं यूनियन में और असेंडिंग आर्डर के साथ। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 इस सेट में है, फिर 5 के बाद 6 भी है इधर, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 आ जाएगा क्योंकि 10 इस सेट में 2 4 6 8 10 है और यहाँ पे 3 5 7 9 है। तो 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक है इसका आंसर। तो ये यूनियन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। अब हम इसी तरह इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड हमारे पास 2 है, एक ए यूनियन बी है, फिर दूसरा हमारे पास ए यूनियन सी है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते, फिर उसके बाद ए यूनियन सी निकालते, फिर इनका इंटरसेक्शन है। और अगर आप लोग चाहे तो इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो एक साथ हम कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेते ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ए यूनियन सी। अब हम इनके वैल्यूज़, पहले जो ब्रैकेट्स है हम ब्रैकेट्स लगा लेते। पहला ए है तो मैं यहाँ पे सेट ए लिख लेता हूँ। ए में हमारे पास क्या 2 4 6 8 10 है, फिर यूनियन है। बी में हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में पहला हमारे पास क्या है ए है तो हम सेट ए को लिख लेते हैं।
2 4 6 8 10 है। तो यूनियन इसका हो रहा है किसके साथ, सी के साथ। फिर सेट सी लिख लेते। सी में हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 9 और 11 तक है। अब पहले जो ब्रैकेट्स में है हम उनको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले ये दो ब्रैकेट्स है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दो ब्रैकेट्स, इनका हमें यूनियन लेना है, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 उस साइड में हम 7 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दो सेट्स है, इनका हम ए यूनियन सी के साथ ले लेते, तो इनका यूनियन आ जाएगा हमारे पास 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11, क्योंकि सेट सी में 11 तक है एलिमेंट्स। अब हम इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन कौन कौन से। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए फिर यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम इसको चेक कर लेते, इस साइड में और इस साइड में क्या कॉमन है। 1 इधर है, इसमें नहीं है, तो 2 इसमें है। हम देखते हैं इसमें है कि नहीं, बिल्कुल 2 है, तो 2 को लिख लेते। 3 भी दोनों साइड कॉमन है और 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। 7 के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो 8 भी है। 8 हम लोगों ने नहीं लिखा है क्योंकि इसमें इस सेट में 8 है। 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 दोनों में है, फिर 9 है दोनों में, 10 है। उसके बाद 11 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं, ये कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, इस सेट्स के इक्वल आ गया। इसी तरह ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारे पास सेम एज इट इज़ वही सेट है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कैसे हो गया कि हमारे पास ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल आ गया किस चीज़ के, हमारे पास ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास यहाँ से वेरीफाई हो गया, दोनों आंसर सेम आ गए। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और पार्ट 3 में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, और पार्ट 4 में इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पर फिर ये इस तरह होगा। अभी यहाँ पे पहला क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो फिर ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी आ जाएगा, फिर ये इक्वल होगा। अब ए का इंटरसेक्शन हम लेंगे बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे यूनियन है, फिर ये यूनियन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, ए इंटरसेक्शन सी था। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन है तो पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। पहले में हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यूनियन था। अब इसमें इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है पहला, तो पहले हम इंटरसेक्शन बी के साथ लगा लेते, फिर यूनियन दरमियान में लगा लेते, फिर ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ लगा लेते। पहले हम यहाँ से लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते, तो इसको हम सॉल्व कर लेते, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। पहला यहाँ पे ए है तो मैं ए लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन है, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लेता। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया, फिर सेट बी है, सेट बी में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट सी है,
सेट यूनियन है, यूनियन के बाद सेट सी हम लिखे। सेट सी हमारे पास क्या है 2 3 5 7 9 और 11 है। अब पहले ब्रैकेट्स में जो सेट्स है उनका यूनियन ले लेते। ये 2 एज इट इज आ जाएगा 4 6 8 10। फिर ये इंटरसेक्शन। अब जो ब्रैकेट्स में पहले हम उनको देखते कि उनका यूनियन है, इंटरसेक्शन इनका यूनियन है, तो इनका हम यूनियन ले लेते। जो सेट्स ब्रैकेट्स में इनका हम यूनियन लिख लेते तो इनका यूनियन आ जाएगा 1 2 3। अब देखो 1 फिर 2 इधर है, फिर 3 है, दोनों साइड में रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिख रहे हैं। 3 के बाद 4 है, 4 दोनों साइड में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 5, फिर 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 दोनों में नहीं है। फिर उसके बाद 6 के बाद 7, फिर 8 दोनों में नहीं है। फिर 9 के बाद 10 आ रहा है, 10 दोनों में नहीं है। फिर हम 11 लिख लेते हैं, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेना है, अगर जो दोनों में नहीं है उनको वैसे ही नहीं लिख लेना। तो इनका यूनियन आ गया हमारे पास जी। अब इसका यूनियन हम इनके साथ ले लेते हैं तो देखते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये 1 नंबर का सेट है, 2 से लेकर 10 तक है, और ये हमारे पास ऑड नंबर का है लेकिन दरमियान में सिर्फ 2 आ गया। तो 2 इस सेट में भी मौजूद है, इसमें भी है, तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ 2 आ जाएगा। देखो 2 इस सेट में भी था और इसमें भी था, तो इंटरसेक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। ये तो हमारे पास था ए इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी था। अब हम इसी तरह निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए, फिर इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट में जो भी है ए है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट बी है, सेट बी को मैं लिख लेता हूँ। बी में हमारे पास क्या है 1 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 है, ये सेट बी था। फिर ब्रैकेट हम लगा लेते, फिर उसके बाद यूनियन है, मैं यहाँ पे यूनियन लगा लेता हूँ। फिर ब्रैकेट है, उसके बाद सेट ए है 2 4 6 8 और 10 है। फिर इंटरसेक्शन है, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लेता हूँ। फिर सेट सी है, सेट सी में हमारे पास क्या है, सेट सी के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेट सी में हमारे पास क्या है 2 3 5 7 9 और 11। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हम चेक कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को हम देखते हैं। इस ब्रैकेट्स में इन दोनों साइड में क्या क्या कॉमन है, इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन एलिमेंट्स का होता है। इनमें ऐसा कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। देखो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास यूनियन है, ये यूनियन में लगा लेता हूँ। फिर इन दो सेट्स को हम देखते हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या क्या आ जाएगा। देखो इनमें भी कोई भी कॉमन नहीं है 2 के बगैर, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इन दोनों सेट में हमारे पास सिर्फ इनका इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा। अब इस एम्प्टी सेट का और इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, फिर इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इन दो का यूनियन लेना है। यूनियन में आप लोगों को पता है कि सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं है और इसमें 2 है, तो इनका यूनियन आ जाएगा हमारे पास 2। तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी, आंसर आ गया 2। और इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया था 2 आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये भी हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखो दोनों में हमारे पास 2 आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।